ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीटीओ के टेस्ट के बारे में कोई बात करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा जो हेल्पिंग मटेरियल मिलता है और जो लोड मिलता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मुझे बार बार पूछते हैं, कई बार उन्होंने पूछा कि सर वो हेल्पिंग मटेरियल क्या होता है, किस प्रकार का होता है, और जो लोड मिलता है, जो हमें ऑब्स्टेकल क्रॉस करना, जिसकी मदद, जिसको लेके जाना होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट। अभी जो जीटीओ के जो आपको सबको पता है, टोटल 9 टेस्ट होते हैं, जिसमें 3 इंडोर होते हैं और 6 आउटडोर होते हैं। तो जो 6 आउटडोर टेस्ट जो होते हैं जीटीओ के, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पीजीटी, स्नेक रेस जिसका ऑफिशियल नेम है आईजीओआर, एचजीटी, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स और एफजीटी। इनमें से 3-4 टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें उनकी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और वो लोड को क्रॉस कराना होता है। तो उससे पहले जो आउटडोर टेस्ट जो होते हैं उनसे क्या पता करना चाहता है जीटीओ, उनको देख लेते हैं। एक तो आपका फिज़िकल फिटनेस का पता चल जाता है जीटीओ को, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप ट्रेट्स डू यू हैव, दूसरा ये। तीसरा इनिशिएटिव, आप कितने इंटरेस्ट से उस टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, उससे आपका इनिशिएटिव पता चलेगा। प्लानिंग, आपका प्लानिंग किस प्रकार का है। जब तक प्लानिंग ठीक नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट टेस्ट, तो प्लानिंग का टेस्ट हो जाता है। इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी यानी आप किस प्रकार सोच के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। जो आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया है वो जीटीओ आपको बताएगा नहीं, वो तो मटेरियल दिया। अब उस मटेरियल का इस्तेमाल अगर आप ठीक से कर लेंगे तो आपका ऑब्स्टेकल कंप्लीट हो जाएगा, और अगर उसका यूज़ ठीक से नहीं हो पाया तो शायद आप आधा ही ऑब्स्टेकल कर पाएँ और ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इंजेन्युइटी, कॉन्फिडेंस, हाउ much of interest are you showing in that in completing that test, और how is your performance, उससे आपका confidence level का GTO को पता चलेगा। Organizing ability, a very important OLQ which gets confirmed थ्रू आउटडोर टेस्ट, कि आप अपना जो भी सामान मिला है, जो मटेरियल मिला है, जो ऑब्स्टेकल है, उसको आप किस तरीके से प्लान करके ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ये टास्क कंप्लीट हो जाए। और लास्ट, टीम वर्क। आप जानते ही हैं जीटीओ के सारे टेस्ट जो है उसमें वो आपके देखता है कि आप ग्रुप में काम कर पाते हैं कि नहीं, यानी कैन यू फंक्शन इन अ टीम और नॉट। तो ये चीज़ वेरी क्लियरली ही इज़ एबल टू सी बाय योर परफॉर्मेंस कि आर यू अ टीम प्लेयर और नॉट। ओके, अभी जो सवाल था कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ हेल्पिंग मटेरियल दैट इज़ गिवन टू कैंडिडेट्स टू कंप्लीट, नॉट टू कैंडिडेट्स, टू द एंटायर ग्रुप टू कंप्लीट दैट टास्क। तो उसको देख लेते हैं। ये इसमें से इस जो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं, लेकिन वो कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करता है जीटीओ ने आपको कौन सा टास्क दिया। हर टास्क के लिए हेल्पिंग मटेरियल अलग अलग होता है। तो आपको जस्ट टू एम्पलीफाई कि किस प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे आपको कोई फट्टे, लुक एट दिस, इस टाइप के प्लैंक्स 2 मिलेंगे कि 4 मिलेंगे कि खाली 1 मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार, कौन सा टास्क उसने चुना है आपके लिए, आपके ग्रुप के लिए। उसी प्रकार ये जो है इसको बोलते हैं जेरी कैन, एक बैरल या ड्रम, जो भी बोलना चाहें। उसी प्रकार आपको कुछ ये पोल्स हैं, बैम्बू पोल्स, बल्ली या पोल कुछ देगा। वो कितने देगा, इस स्लाइड में 4 दिख रहे हैं, हो सकता है 6 मिले, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है 2 मिले, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टास्क। रोप, रस्सी, रस्सी क्यों मिलती है वो आप, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू थिंक कि इस चीज़ का, इस हेल्पिंग मटेरियल का मैं कैसे इस्तेमाल करके इस टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये लिस्ट पूरी कंप्लीट नहीं है, मैंने तो आपको कुछ 5-6 आइटम्स दिखाए हैं, लेकिन इस तरीके के बीसीओ आइटम्स हो सकते हैं। तो क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कौन सा टास्क, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग हेल्पिंग मटेरियल होता है। बट दिस विल गिव यू एन आइडिया कि हेल्पिंग मटेरियल किस प्रकार के दिए जाते हैं। ओके, खाली हेल्पिंग मटेरियल ही नहीं, देयर इज़ ऑल्सो अ लोड विच यू हैव टू टेक अक्रॉस दैट ऑब्स्टिकल। तो लोड किस प्रकार के आपको दिए जाते हैं उसको भी देख लीजिए। लोड हो सकता है कोई आपको बॉक्स मिले,
कोई बोरी होगी, उसमें कुछ होगा, रेत होगी या मिट्टी होगी, इट विल बी वेरी हैवी, शायद एक आदमी उठा भी ना पाए, 2 जनों को मिलके उठाना पड़े। इस प्रकार का कोई गैस का सिलेंडर है, कोई वुडन कोई टेबल है, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ लोड जिसको आपने उस ऑब्स्टिकल के पार कलेक्टिवली एज अ ग्रुप लेके जाना होता है। और इसको ले जाने के लिए, पार करने के लिए जो हेल्पिंग मटेरियल है वो आपने पहले देख लिया। तो इस हेल्पिंग मटेरियल की मदद से ग्रुप को इनमें से कोई भी जो भी आपको लोड दिया, ये सारे नहीं दिए जाएंगे, एक लोड होगा। ये तो सारे तो 5-6 तो मैंने इसलिए दिखाए जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस प्रकार के लोड होते हैं। लोड एक होगा लेकिन हेल्पिंग मटेरियल कई प्रकार के 5-6 होंगे आपके पास। तो इन हेल्पिंग मटेरियल की मदद से ये जो लोड हैं इनको आपने ग्रुप ने कलेक्टिवली उस ऑब्स्टिकल के पार लेके जाना है। कल मैंने आपको बताया था इसी से कनेक्टेड कि कुछ ग्रुप रूल्स हैं जो जीटीओ के आउटडोर टेस्ट के लिए, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। देयर 5 रूल्स विच यू हैव टू फॉलो फॉर ऑल आउटडोर टेस्ट्स। तो पहला क्या है? रूल ऑफ ग्रुप, इन्फिनिटी, रिजिडिटी, डिस्टेंस एंड कलर। इसको ज़रा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रूल ऑफ ग्रुप ये क्या कहता है? कोई भी टास्क तभी कंप्लीट माना जाएगा जब लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप ने फिनिश पॉइंट को क्रॉस कर लिया है। मान लीजिए आपके ग्रुप में 18 लोग हैं, सपोजिंग 17 ने फिनिश पॉइंट क्रॉस कर लिया, 18वां अभी उस ऑब्स्टिकल पे या ऑब्स्टिकल करके फिनिश पॉइंट से पहले खड़ा है, तो अभी ये टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रूल ऑफ ग्रुप। नंबर 2, रूल ऑफ इन्फिनिटी। जो ऑब्स्टिकल्स होंगे उसके स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट पे छोटी छोटी सफ़ेद लाइनें बनी होंगी, वो लाइनें इनफाइनाइट है, यानी कि आप उसके साइड से जाके किसी उस ऑब्स्टिकल के अंदर नहीं जा सकते कोई हेल्पिंग मटेरियल रखने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए, क्योंकि वो लाइन तभी आप क्रॉस करेंगे जब ऑब्स्टिकल का टाइम शुरू होगा। तो दैट इज़ एन इनफाइनाइट लाइन। दिस रूल इज़ कॉल्ड रूल ऑफ इन्फिनिटी। नंबर 3, रूल ऑफ रिजिडिटी। ये क्या रूल है? कोई किसी जगह आप नहीं पहुंच पा रहे, तो आपने क्या किया, ये जो आपके 2 फट्टे हैं इन दोनों के एक के ऊपर एक रख के बांध दिया इस रस्सी से। यहाँ ये बैम्बू के जो पोल्स हैं इनको रख के आपने एक के ऊपर एक रख के उसको एक्सटेंड कर दी उसकी लेंथ। तो दिस इज़ नॉट अलाउड इन आउटडोर टेस्ट। तो दिस इज़ कॉल्ड रूल ऑफ रिजिडिटी, यानी कि कोई भी हेल्पिंग मटेरियल की लेंथ आप बढ़ा नहीं सकते उसको बांध के। दिस इज़ रूल ऑफ रिजिडिटी। ओके, नेक्स्ट रूल इज़ रूल ऑफ डिस्टेंस। कोई भी चीज़ जो 4 फुट दूर है वहाँ तक तो आप जंप करके जा सकते हैं। अगर वो 4 फुट से ज़्यादा दूर है तो आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की मदद से या किसी और रूट से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। आप जंप करके, आप अगर कहते हैं मैं तो बहुत 6 फुट 4 इंच मेरी हाइट है, मैं तो 4 फुट के, मैं तो 8 फुट 12 फुट जंप कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जंप करके कोई भी जो स्ट्रक्चर है जो 4 फुट से ज़्यादा है उस पर आप जंप करके पहुँचेंगे। आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, या तो किसी हेल्पिंग मटेरियल की मदद से या किसी और रूट से। तो दिस इज़ कॉल्ड रूल ऑफ डिस्टेंस। और 5th रूल, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेशन लोग करते हैं कैंडिडेट्स, व्हाट इज़ दैट? रूल ऑफ कलर। व्हाट इज़ दिस रूल? आपका जो ऑब्स्टिकल्स होंगे उसमें कोई चीज़ लाल रंग की पेंटेड होगी, कोई ब्लू कलर की होगी और कोई सफ़ेद रंग की। तो ये रूल क्या कहता है? रूल ऑफ कलर। कोई भी चीज़ जो लाल पेंटेड है उसको आप छू नहीं सकते, ना तो आप छू सकते हैं, ना उस पर आप कोई अपना हेल्पिंग मटेरियल रख सकते हैं, ना ही जो लोड आपको मिला है उस पर रखा जाएगा। अगर उस पर टच हो जाता है तो ये देयर विल बी अ वायलेशन। कोई चीज़ जो ब्लू पेंटेड है उसके लिए क्या है, आप उसको टच कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी सामान, हेल्पिंग मटेरियल या जो लोड आपको ऑब्स्टिकल के पार लेके जाना है उस पर नहीं रखा जाएगा। आप बैठ जाइए और अपनी गोदी में उसको रख लीजिए, दैट इज़ अलाउड। कोई फट्टा है, आप ब्लू स्ट्रक्चर पे खड़े हो गए और फट्टे को दोनों हाथ से पकड़ लिया, दैट इज़ परमिसेबल, बट योर फट्टा और योर रस्सी और योर लोड शुड नॉट टच द ब्लू एलिमेंट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है? जो भी चीज़ वाइट पेंटेड है दैट इज़ फ्री फॉर ऑल। आप भी वहाँ खड़े हो सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं, आपका हेल्पिंग मटेरियल भी रखा जा सकता है, तो ये अलाउड है। वाइट स्ट्रक्चर इज़ free to be used in any way that you want to.
तो ये 5 rules, this is the revision and this is what the GTO will brief you about, and you have to follow in letter and spirit. Thank you very much. So, we will continue with this series subsequently, and I will talk about other GTO tests and other rules and other guidelines about the outdoor tests. Thank you.